अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में या लैपटॉप में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस वेबसाइट पे आना है www.python.org और यहाँ पे आने के बाद आपने डाउनलोड के टैब पे क्लिक करना है या ऊपर एरो लेके आएंगे तो ये खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने विंडोज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और जो मैक और लिनक्स यूज़ करते हैं उनके लिए मैं अलहदा इंशाल्लाह ताला वीडियोस अपलोड करूँगा। फ़िलहाल ये जो विंडोज़ यूज़र हैं मैं उनके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने लेटेस्ट पाइथन 3 जो रिलीज़ हुआ है 3.8 जो वर्जन है जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो इसकी आगे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी कि विंडोज़ जो यूज़र्स हैं या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स हैं। यहाँ से आपने फाइल नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे अपने स्क्रॉल बार को तो यहाँ से आपने एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर यहाँ से आपने क्लिक करना है तो आपकी जो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। सो चलिए हम इसको इंस्टॉल करके चेक करते हैं पाइथन को। ये फ्रेंड्स पाइथन मैंने डाउनलोड किया हुआ है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि ऐड टू पाइथन 3.82 पाथ, इसको अगर आप अनटिक मार्क नहीं करेंगे तो ये पाथ के ऊपर ओवरराइट नहीं होगा, मतलब ये वर्क नहीं करेगा। और ऐड टू पाइथन पे क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। सो ये फ्रेंड्स इंस्टॉलेशन हो रही है अभी। सो फ्रेंड्स ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। सेटअप वाज सक्सेसफुल। इसको हम यहाँ से क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे और इसको चेक करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू में CMD से चेक करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट से CMD हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे पाइथन। जो ही हम पाइथन एंटर करेंगे तो ये देखें जो मैंने 3.8 जो वर्जन था जो मैंने डाउनलोड किया था, ये 3.1 जो अभी रिलीज़ हुआ हुआ मैंने 3.8.0 डाउनलोड किया था। सो ये देखें उसने यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पाइथन 3.8.0। अगर आपका सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन नहीं होगी तो यहाँ पे नहीं पाइथन शो उसका वर्जन शो नहीं होगा। सो चलिए फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं कि इसके बाद हमने क्या इंस्टॉल करना है। पाइथन तो चले हम इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हमने काम किस पे करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। लोग जुपिटर भी यूज़ करते हैं, पेच आर्म भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी सारे निकले हुए हैं। लेकिन इसमें हम विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर काम करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए आपने code.visualstudio.com वेबसाइट पे आपने चले जाना है और यहाँ से आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन केस अगर डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती तो आपने डायरेक्ट डाउनलोड पे यहाँ क्लिक करेंगे तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी आपकी डाउनलोडिंग। सो ये फ्रेंड्स डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सो इसके साथ साथ हम एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, गिट फॉर विंडोज़। सो इसके git4windows.org वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है और डाउनलोड के बटन पे जस्ट क्लिक करना है तो गिट डाउनलोड हो जाएगी। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गिट और VS कोड को इंटीग्रेट आपस में कैसे करना है, इस पर कैसे हमने इसके साथ इससे काम लेना है। सो इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं इंस्टॉलेशन के तरफ आता हूँ क्योंकि ये दोनों सॉफ्टवेयर्स मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो दो सॉफ्टवेयर्स हमने डाउनलोड किए, एक गिट और एक VS कोड, तो पहले मैं गिट को इंस्टॉल करता हूँ और आपको बताता हूँ कि गिट को इंस्टॉल करने के लिए आपने किन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट 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 और यहाँ पे फ्रेंड्स आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है ये जो थर्ड ऑप्शन है यूज़ गिट एंड ऑप्शनल यूनिक्स टूल्स फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपने इस वार्निंग वाले बटन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से ओपन SSL लाइब्रेरीज़ को ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बाकी आप इसको इसी तरह नेक्स्ट कर दें और ये गिट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स गिट यहाँ पे इंस्टॉलेशन गिट की कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप इसको लॉन्च करना चाहें तो लॉन्च के लिए यहाँ पे टिक मार्क करके फिनिश करके इसको लॉन्च करके भी चेक कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही फिनिश करूँगा क्योंकि हमने VS कोड जो डाउनलोड किया था उसको भी हमने अभी इंस्टॉल करना है।
तो मैं इस सेटअप फाइल को डबल क्लिक करके इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसका एक डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करूँगा और यहाँ पे आपने ऐड टू पाथ रिक्वायर शैल रीस्टार्ट, यहाँ पे आपने टिक मार्क इसको लाजमन चेक कर लेना है। अब यह हम यहाँ से नेक्स्ट इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स विजुअल स्टूडियो को भी हमने VS कोड को भी हमने इंस्टॉल कर लिया, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। हम लॉन्च करते हैं इसको, फिनिश के बटन पे क्लिक किया तो ये VS कोड हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरह आपके सामने ये इस तरह आपके सामने शो होगा, क्योंकि ये सिंपल, क्योंकि मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल किया हुआ था। सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताने के लिए मैंने इसको अनइंस्टॉल किया हुआ था। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इसके जो स्टार्टिंग सिंपल फंक्शंस हैं, प्रिंट, स्केप सीक्वेंस वगैरह, वेरिएबल्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में वीडियो के मुताबिक अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।